गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद राहुल सर। कैसे बेटा जी आप लोग? आई होप यू आर फाइन एंड गिविंग बेस्ट टू योर स्टडी। बेटा जी हमने अफर्मेटिव और इंटरोगेटिव दोनों के डायरेक्ट इनडायरेक्ट अच्छे से समझ लिए थे। अगर बेटा कोई डाउट हो तो जरूर मुझसे पूछिएगा। चलिए आज स्टार्ट करते हैं। हम थर्ड सेंटेंस यानी कि इंपेरेटिव सेंटेंस के आज हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट करने वाले हैं। वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। चलिए स्टार्ट करते हैं। लुक एट द व्हाइट बोर्ड। इंपेरेटिव सेंटेंस, तो सबसे पहले ये समझना जरूरी कि इंपेरेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं। तो इंपेरेटिव सेंटेंस हम उन्हें कहते हैं जिनमें ऑर्डर होता है बेटा जी, एडवाइस होती है यानी कि सलाह, और रिक्वेस्ट। जिन सेंटेंस में ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट ये तीन चीजें होती हैं वो हमारे इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं। अब मेन चीज है, मैं आपको एक इंपॉर्टेंट नोट करके लिखवा रहा हूं, यहां लिख लीजिए कि जो सेंटेंस डू नॉट, नेवर, प्लीज, काइंडली, ठीक है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और लेट, इन छह चीजों से स्टार्ट होते हैं। डू नॉट, नेवर, प्लीज, काइंडली, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और लेट। जो सेंटेंस इन छह चीजों से स्टार्ट होते हैं वो बेटा जी इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं। उसमें या तो ऑर्डर होगा, एडवाइस होगी या फिर रिक्वेस्ट होगी, हमेशा याद रखना। तो इंपेरेटिव सेंटेंस कौन सा सेंटेंस है? जो जिसमें ऑर्डर होता है यानी कि आदेश, एडवाइस, सलाह या रिक्वेस्ट, या जो डू नॉट, नेवर, प्लीज, काइंडली, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेट से स्टार्ट होते हैं। तो आप इस चीज को बिल्कुल अच्छे से लर्न करना, क्योंकि ये भी पहचान है कि इंपेरेटिव सेंटेंस किससे स्टार्ट होता है, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। चलिए अब इसका रूल क्या है बेटा जी, देखिएगा। देखिए, अगर सैड है चाहे सैड टू है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसमें इसको आपको ऑर्डर कैसा, ऑर्डर है तो ऑर्डर्ड में बदलेंगे, रिक्वेस्ट है तो रिक्वेस्टेड में बदलेंगे, ठीक है, और अगर एडवाइस है तो एडवाइस में बदलेंगे, ठीक है। कॉन्टेक्ट कॉमा हटा के बेटा जी हम क्या लगाते हैं इसमें दैट नहीं लगता है, क्योंकि ज्यादातर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही होगी, क्योंकि ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट दोगे तो प्रेजेंट में तो दोगे, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है बेटा इसमें। तो उससे पहले हम क्या लगाते हैं? टू। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि इसमें कॉन्टेक्ट कॉमा हटाकर दैट नहीं लगाते, टू लगाते हैं। अफर्मेटिव में दैट लगा रहे थे, इंटरोगेटिव में क्वेश्चन मार्क होता था सेम उतार रहे थे, नहीं तो इफ लगा रहे थे, और इसमें लगाएंगे हम टू। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। देखना बेटा, राम सेड कॉन्टेक्ट कॉमा ओपन दिस बॉक्स। अच्छा, इस बॉक्स को खोलिए। अब यहाँ पे फुल स्टॉप है तो हमें लग रहा है ये अफर्मेटिव भी हो सकता है, पर आपको क्या देखना है, यहाँ पहचान देखनी है कि इन छहों में से कोई पहचान यहाँ पर है। देखिए यहाँ डू नॉट नहीं है, नेवर नहीं है, प्लीज नहीं है, काइंडली नहीं है, लेट नहीं है, लेकिन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो है ना। अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो क्या होगा? मोस्टली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऑर्डर ही होता है, और आपको सेंटेंस को ढंग से पढ़ना है, एडवाइस भी हो सकती है। तो देखना पड़ेगा, ओपन दिस बॉक्स, इस बॉक्स को ओपन करिए, तो ऑर्डर है। तो राम का बहुत ईजी है बेटा, ये राम का राम लिखेंगे, सेड को बदलेंगे ऑर्डर में, तो ऑर्डर्ड। ईडी क्यों लगा रहा हूं? क्योंकि ये सेकंड फॉर्म है सेड से की, तो यहाँ पे भी उसकी जगह सेकंड फॉर्म ही लगेगी। कॉन्टेक्ट कॉमा आगे क्या लगाएंगे? टू, और इसमें ओपन का ओपन ही रहेगा, दिस का क्या हो जाएगा? दैट, और बॉक्स का बॉक्स। आपको क्या समझना है, इसमें वर्ब चेंज नहीं होती, क्योंकि टू लगाकर हम इन्फिनेटिव बना देते हैं। तो नोट डाल के लिख लीजिए, वर्ब नो चेंज। इसमें बेटा जी हम वर्ब को नहीं बदलते, यानी कि जो मैंने आपको वर्ब का चार्ट बताया था उसका हम यूज इसमें नहीं करेंगे। मैंने बताया था ना आपको, फर्स्ट फॉर्म को सेकंड फॉर्म में बदलते हैं, सेकंड को हेड प्लस थर्ड फॉर्म में, इस आरएम को वासर। इसमें होगा ही नहीं कुछ, इसमें आपको फर्स्ट फॉर्म ही दी जाएगी और उसको सेकंड फॉर्म में नहीं बदलना है, क्योंकि इंपेरेटिव है और टू लग रहा है, तो टू के बाद तो हमेशा बेटा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। नेक्स्ट देखेंगे, ही सेड टू मी कॉन्टेक्ट कॉमा प्लीज हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी, ठीक है। वर्ब नहीं बदलेगी, प्रोनाउन जरूर बदलेगा, ठीक है। तो ही का ही लिखेंगे बेटा, प्लीज दे रखा है तो ऑब्वियसली ये प्लीज और काइंडली होता है तो रिक्वेस्ट होगी, तो क्या लगाएंगे? ही रिक्वेस्टेड, ही रिक्वेस्टेड मी। कॉन्टेक्ट कॉमा आगे क्या लाएंगे हम? टू। प्लीज और काइंडली शब्द को हटा देते हैं, प्लीज काइंडली का कोई यूज नहीं होता, कृपया है तो कृपया तो हट गया ना, रिक्वेस्टेड लग गया, तो प्लीज काइंडली को हटा देंगे, ही रिक्वेस्टेड मी। कॉन्टेक्ट कॉमा आगे लाएंगे टू, हेल्प का रहेगा हेल्प, और मी को बदलेंगे हम सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट है ही, तो क्या हो जाएगा उसकी जगह? हिम, क्योंकि ही का ऑब्जेक्ट हिम होता है ना, मी ऑब्जेक्ट है, तो मी को बदलेंगे ही के अनुसार तो हिम हो जाएगा, ठीक है बेटा, क्लियर। नेक्स्ट देखेंगे, राम सेड टू हर, राम ने उससे कहा कॉन्टेक्ट कॉमा काइंडली, काइंडली डू मी अ फेवर,
काइंडली डू मी अ फेवर, तो यानी कि मेरे लिए क्या करिए, एक फेवर करिए, तो काइंडली डू मी अ फेवर। तो कैसे बनाएंगे बेटा, ये देखिए, राम को तो राम लिखेंगे, सैड को भाई काइंडली है, तो किससे बदलेंगे, काइंडली है, काइंडली तो रिक्वेस्ट होता है ना, तो रिक्वेस्ट को हम बदलते हैं काइंडली और प्लीज को उठा के रिक्वेस्ट लगाते हैं, तो ही राम रिक्वेस्टेड, राम रिक्वेस्टेड, हर का हरी रहेगा, कॉन्टेक्ट को हटा के लगाते बेटा टू, काइंडली को हटा देंगे, मैंने कहा प्लीज और काइंडली को हटा देते हैं, डू का डू, वर्ब चेंज नहीं करेंगे, मी को बदलेंगे राम के अनुसार, तो हिम हो जाएगा, आ फेवर का फेवर रहेगा, ठीक है, नो चेंज। ठीक है बेटा जी, नेक्स्ट देखेंगे, अर्जुन, अर्जुन सैड कॉन्टेक्ट कॉमा, अर्जुन सैड कॉन्टेक्ट कॉमा, और लिखेंगे हेल्प द पुअर, गरीबों की मदद करो, ठीक है, हेल्प द पुअर ऑलवेज, ठीक है। तो यहाँ पर बेटा ये क्या है, ये एडवाइस है, कोई आपसे कह रहा है, अर्जुन ने कहा है हेल्प द पुअर ऑलवेज, गरीबों की मदद हमेशा करो, तो क्या लगाएंगे सेट की जगह, हम जब एडवाइस है तो एडवाइस लगाएंगे, तो अर्जुन एडवाइज्ड, कॉन्टेक्ट को हटा के हम क्या लगा देंगे बेटा जी टू, मैंने कहा ना कॉन्टेक्ट को हटा के टू लगाते हैं, हेल्प का हमारा हेल्प ही रहेगा, ठीक है, द पुअर का हेल्प द पुअर का पुअर रहेगा, और ऑलवेज का ऑलवेज रहेगा, देयर इज नो चेंज इन द वर्ब, ठीक है। तो बस आपको ये देखना है कि एडवाइस है तो एडवाइस लगाना, अगर बेटा काइंडली प्लीज है तो रिक्वेस्ट लगाना, और ऑर्डर है तो ऑर्डर लगाना, तो ऑर्डर एडवाइस रिक्वेस्ट के आपको क्लियर हो गए होंगे। जो कि इंपॉर्टेंट है, जो सबसे ज्यादा आते हैं वो डू नॉट नेवर वाले हैं, तो उसको आप ध्यान से देखिएगा, ही सेड टू मी कॉन्टेक्ट कॉमा डू नॉट डू दिस। अब आप देखिए ये इंटरगेटिव नहीं है, क्योंकि पहचान क्या है इंटरगेटिव की, क्वेश्चन मार्क होता है, तो यहाँ पहले तो क्वेश्चन मार्क नहीं है, दूसरे डू से स्टार्ट नहीं हो रहा, डू के से नॉट है, डू नॉट यानी कि डोंट, तो डोंट भी लिखा हो सकता है, यानी कि ये मत करो, डोंट डू दिस, ये मत करो, तो ये एडवाइस है बेटा जी, ध्यान रखना, डू नॉट और नेवर से अगर सेंटेंस स्टार्ट होगा, यहाँ पे डू नॉट हो या नेवर हो तो एडवाइस ही लगाएंगे, और मैं रूल बता दूंगा अभी आपको, तो डू नॉट को हटा के लाएंगे एडवाइस, सेट की जगह हम क्या लाएंगे एडवाइस, तो ही एडवाइज्ड मी का आएगा मी, और डू नॉट की जगह हम क्या लगाएंगे, टू नहीं लगाएंगे, नॉट टू लगाएंगे, ये क्योंकि नेगेटिव है ना, ही एडवाइज मी नॉट टू, नॉट टू, डू का डू रहेगा, वर्ब नो चेंज, और दिस का हम कर देते हैं दैट, वर्ड तो बदलेंगे, वर्ब का चार्ट यूज होगा, सिर्फ वर्ब नहीं बदलेगी, वर्ड्स को बदलते हैं, वर्ब को नहीं बदलते, ठीक है। तो रूल क्या है डू नॉट का, अगर डू नॉट से स्टार्ट होगा तो हमें क्या करना है, एडवाइस, एडवाइस लगाना है सेट की जगह, और प्लस नॉट टू, नॉट टू किसके लिए बता रहा हूं मैं, कॉन्टेक्ट कॉमा हटाकर, ठीक है, नॉट टू लगेगा। ऐसी नेवर का है, तो नेवर का क्या रूल होगा, ये आप लिख लेना बेटा जी इसको, ठीक है, नेवर का क्या रूल है, नेवर अगर होगा तो हम सेट के क्या लगाएंगे एडवाइस, एडवाइस ही लगेगा, और फर्क कितना है, डू नॉट का करते हैं नॉट टू, और नेवर होगा तो करेंगे नेवर टू, ठीक है बेटा जी, तो नेवर टू लगाएंगे, बस इसको याद रखना है। एक नेवर का एग्जाम्पल लिख लेना, ही सेड टू हर, उसने उससे कहा, ही सेड टू हर कॉन्टेक्ट कॉमा नेवर टॉक टू मी, मुझसे बात मत करना, नेवर टॉक टू मी। तो अब इसको कैसे बनाएंगे, देखिए ही का ही लिखेंगे, वो मना कर रहा है कि मुझसे कभी बात मत करना, एडवाइस है, तो ही एडवाइज्ड मी, हर, हर का रहेगा, और याद रखना बेटा जी इसमें है ना, आप ऑर्डर नहीं लगाना, अरे उसने नेवर टॉक टू मी उसने ऑर्डर दे दिया है, नहीं, ठीक है ना, नेवर होगा तो एडवाइस आएगा, ही एडवाइज हर, नेवर का क्या कर देंगे नेवर टू, ठीक है, ही एडवाइज, सेट टू को हमने क्या करा एडवाइस वाला, ठीक है, नेवर का नेवर टू, टॉक का टॉक आएगा, और टू का टू, अमी को बदलेंगे हम किसके अनुसार, ही के अनुसार, तो हो जाएगा हिम। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। जो हमारे लेट वाले बेटा जी मैं आपको है ना अभी पहले बताऊंगा, पहले से आप इसको अच्छे से कर लीजिए कि ही सेड टू हर नेवर टॉक टू मी, तो नेवर होगा तो हम क्या लगा देंगे एडवाइस, ठीक है, और नेवर क्या कर देंगे नेवर टू, टॉक का टॉक, मी को बदलेंगे ही के अनुसार, तो हो जाएगा हिम। तो ठीक है, आपको आई होप पांचों तरह के क्लियर हो गए होंगे। एक वर्ग की फर्स्ट फॉर्म, प्लीज, काइंडली, डू नॉट और नेवर, ये 5 तरीके के होते हैं, ठीक है। हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे अभी, आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए इसको, ठीक है। चलिए स्टूडेंट, आपने अब तक कहना सारे सेंटेंस समझ लिए 5 टाइप्स के, डू नॉट, नेवर, प्लीज, काइंडली और वर्क की फर्स्ट फॉर्म। अब हम डायरेक्ट समझेंगे लेट वाले। तो मैंने आपके लिए प्रॉपर चार्ट बनाया है, तो देखिए मैंने आपके लिए रूल्स भी लिख दिए हैं,
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी तो ऑर्डर भी हो सकता है, एडवाइस भी हो सकती है, ठीक है। कॉन्टेक्ट को हटा के टू लगाते हैं, ठीक है। अगर प्लीज और काइंडली है तो रिक्वेस्टेड ही होगा, सेड की जगह रिक्वेस्टेड लगाएंगे, कॉन्टेक्ट को हटा के टू लगाएंगे। अगर डू नॉट है या डोंट लिखा है तो हम एडवाइस लगाएंगे, डू नॉट को हटा के नॉट टू लगाएंगे, ठीक है। और अगर नेवर दे रखा है कॉन्टेक्ट कॉमा के स्टार्टिंग में, ये सारे स्टार्टिंग में मिलेंगे, ठीक है, कॉन्टेक्ट कॉमा के, तो नेवर होगा तो सेड की जगह एडवाइस लगाएंगे और नेवर का नेवर टू करेंगे। तो ये हमारे 5 टाइप्स के हो गए। 6 टाइप का मैंने आपको बताया था लेट वाले होते हैं। तो लेट के अंदर 3 तरीके के होते हैं, ठीक है। तो इसलिए चार्ट है, आप प्रॉपर इसको बनाइएगा, समझिएगा। अगर लेट में पहला लेट अस, दूसरा लेट मी और तीसरा लेट अस और लेट बी के अलावा कुछ भी हो सकता है। तो पहले लेट अस वाले समझते हैं। लेट अस में सेड की जगह प्रपोज्ड लगा सकते हैं या सजेस्टेड, जो भी आपकी मर्जी है वो लगा देना। कॉन्टेक्ट कॉन्ट आगे दैट लगाते हैं। लेट अस को बदलते हैं हम दे शुड में। किस में बदलते हैं? क्योंकि लेट हमेशा शुड में बदलता है और अस दे में बदलेगा, क्योंकि पूरी इंग्लिश में 2 ही प्लूरल हैं, एक अस और तुम्हारा दे, ये 2 प्रोनाउन है प्लूरल फॉर्म में। वर्ब नो चेंज, वर्ब नहीं बदलते क्योंकि हम लेट का शुड कर चुके हैं ऑलरेडी। लेट मी, दूसरा लेट मी वाला, लेट मी हम रिक्वेस्ट के लिए करते हैं, लेट मी गो, लेट मी स्टडी, लेट मी हेल्प यू, ऐसे, ठीक है। तो सेड को रिक्वेस्टेड में बदलेंगे, कॉन्टेक्ट कॉमा के टू लगाएंगे। वर्ब नो चेंज, क्योंकि हम लेट को इसमें नहीं चेंज करते क्योंकि टू दे रखा है, तो टू के बाद तो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। अच्छा, लेट के 2 हो गए, एक अस वाला हो गया बेटा जी हमारा, ठीक है, और दूसरा हो गया मी वाला। और अस और मी को छोड़कर कोई भी प्रोनाउन बचा हुआ, जैसे हेम है या हर है या यू है, कोई भी है, तो मैंने लिख दिया लेट प्लस नाउन और प्रोनाउन। नाउन भी आ सकता है, जैसे लेट राम गो टू होम, लेट द किंग, ये आपका बोर्ड में आ चुका है, लेट द किंग बी किल्ड, ठीक है ना। तो आप नाउन भी आ सकता है लेट के बाद, प्रोनाउन भी आ सकता है, बस अस और मी नहीं होना चाहिए। अस होगा तो प्रपोज्ड ही आएगा या सजेस्टेड में से, लेट मी होगा तो रिक्वेस्टेड आएगा। इन दोनों को छोड़कर, अस और मी को छोड़कर लेट के बाद कुछ भी आ जाए तो हमें सेट किए गए ऑर्डर लगाना है, ठीक है। क्योंकि लेट मी में रिक्वेस्ट होती है, लेट अस में प्रपोज सजेस्टेड होता है, हम किसी को प्रपोजल लगते हैं इसमें। तो और कॉन्टेक्ट कॉन्ट आके दैट लगाना है, लेट को शुड बदलते हैं तो वर्ब नो चेंज, ठीक है। इसमें को अभी हम करेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेट वाले। देखिएगा बताइए, राम, मैं ब्लैक से लिख दे रहा हूं, ठीक है ना, क्योंकि वो थोड़ा सा विजिबल ज्यादा अच्छा होगा। राम सेड कॉन्टेक्ट कॉमा लेट अस गो देयर, हमें वहां जाने दो। तो बहुत ही सिंपल है, राम का तो राम लिखेंगे बेटा जी, ठीक है। आपको क्या देखना है? लेट के बाद अस देखना है आपको, ठीक है, ये पहचान है इसकी। तो राम ने कहा लेट अस गो देयर, तो सेट के अकेले लगाएंगे हम, अस होता है तो प्रपोज या सजेस्टेड में से एक चीज, तो प्रपोज लगा ले रहे हैं, राम प्रपोज्ड। कॉन्टेक्ट कॉन्ट आगे हम क्या लगाएंगे बेटा जी? दैट। कॉन्टेक्ट कॉन्ट आगे क्या लगाना है इसमें? हमें दैट लगाना है। लेट अस, तो अस को आगे लाएंगे और लेट को पीछे ले जाएंगे, तो लेट अस का हो जाएगा दे शुड। तो राम प्रपोज दैट दे शुड, गो का गो रहेगा और देर का देर रहेगा, ठीक है। हेयर का देर करते हैं, देर का देर ही रहता है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, ही सेड कॉन्टेक्ट कॉमा लेट मी गो, मुझे जाने दो, तो ही का ही रहेगा। लेट के बाद अगर मी आ रहा है तो हम क्या लगाते हैं? लेट के बाद मी आता है तो रिक्वेस्टेड और कॉन्टेक्ट को के टू, तो हम क्या लगाएंगे सेट की जगह? रिक्वेस्टेड। ही रिक्वेस्टेड, कॉन्टेक्ट कोड आगे हम लगाएंगे टू। लेट इसमें चेंज नहीं होता, इसमें लेट का यहाँ लिख दे रहा हूं मैं, लेट का बेटा जी लेट ही रहेगा, ठीक है। तो इसमें लेट का लेट उतार देंगे हम, ठीक है। मी को बदलेंगे आगे वाले सब्जेक्ट के अनुसार, तो ही का हो जाएगा हिम, क्योंकि यहाँ मी ऑब्जेक्ट है तो ही का ऑब्जेक्ट हिम होता है। गो का गो, तो बन जाएगा ही रिक्वेस्टेड टू लेट हिम गो, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, मोहन सेड कॉन्टेक्ट कॉमा लेट द किंग बी किल्ड। ये बेटा बोर्ड में आ चुका है आपके, ठीक है, यूपी बोर्ड में आ चुका है ये एग्जाम में एक बार, तो ध्यान से समझिएगा। तो मोहन तो है हमारा, यहाँ पे देखिए लेट के बाद क्या दे रखा है? लेट के बाद कोई नाउन दे रखी है, द किंग, अस्त नहीं है, मी नहीं है, तो क्या लगाएंगे? ऑर्डर, तो मोहन ऑर्डर्ड, ठीक है। कॉन्टेक्ट कोड आगे क्या लाएंगे? ध्यान से समझिएगा इसको, इसमें दैट लगता है, ऐसे कॉन्टेक्ट कोड आगे क्या लाएंगे? दैट, और जो सब्जेक्ट होगा उसे आगे लाएंगे और लेट को पीछे ले जाके क्या कर देंगे? शुड। तो द किंग का तो द किंग रहेगा, किंग तो बदलेगा नहीं बेटा जी, क्योंकि नाउन है, तो किंग रहेगा, और लेट पीछे जाके क्या हो जाएगी? शुड। तो द किंग शुड बी किल्ड, ठीक है। लेट का कर दिया हमने शुड, बी का बी, किल्ड का किल्ड, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे,
he said quoted comma let us do this, हमें ये करने दो। तो क्या बनेगा, he, let के बाद us है तो क्या लगाएंगे, मैंने क्या था let के बाद us होगा तो प्रपोज है सजेस्टेड, आप कुछ भी लगा सकते हो। एक बार प्रपोज लगा दिया, ये बस सजेस्टेड लगा दीजिए, ठीक है। he suggested, quoted कोड आगे क्या लाएंगे that, और let us को किससे बदलते हैं, they should में, तो they should, ठीक है। डू का डू रहेगा, वर्ब चेंज नहीं करते, और दिस का हम दैट करते हैं, ठीक है। वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, बस आपको रूल्स पता होने चाहिए, इसलिए इसका प्रॉपर चार्ट बनाना बेटा ऐसे ही, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, अब आपके प्रॉपर रूल्स बने। ये गवर्नमेंट एग्जाम तक में आपके रूल काम में आते हैं, नॉट ओनली 7th 8th 9th 10th 11th 12th, ये आगे हर एग्जाम में, इवन बैंक के कॉम्पिटिटिव एग्जाम, एसएससी जहाँ पे इंग्लिश का आती है गवर्नमेंट एग्जाम में, इवन कैट तक में इंग्लिश में ये आ जाते हैं, इसे ढंग से करिएगा। Father said quoted comma let him help सीता, उसे सीता की मदद करने दो, let him help सीता। तो फादर ने कहा, फादर, यहाँ पे let के बाद us नहीं है, मी नहीं है, तो क्या लगाएंगे ऑर्डर, तो फादर ऑर्डर, quoted comma के लाएंगे दैट, ऑर्डर होता है तो हम दैट लगाते हैं, फादर ऑर्डर दैट, हिम को आगे लाएंगे तो क्या हो जाएगा ही, और लेट पीछे आके क्या हो जाएगा शुड, तो क्या बना दैट ही शुड हेल्प, हेल्प तो देगा, और सीता का सीता, ठीक है। आई होप आपको ये बेटा अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ मुझसे ज़रूर पूछिएगा, और इनके रूल्स के अच्छे से है ना, आप है ना रूल्स को लिखना रजिस्टर में, आपने है ना नोट्स बनाना, और कोई भी डाउट हो तो जरूर मुझसे पूछना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर करना। थैंक यू बेटा, एंड टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ इट। थैंक यू।